नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका शीर्षक है वाच्य। तो आइए देखते हैं वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, उसी को हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म तथा भाव की प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये है आपके वाच्य के 3 भेद। तो नाम से ही पता चलता है कर्तृवाच्य मीन्स कर्ता। कर्तृवाच्य मीन्स कर्ता, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में किसी क्रिया का भाव का बोध होता है। तो इस प्रकार से नाम से ही हम इसकी परिभाषा को पहचान सकते हैं कि वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखते हैं, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों होती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में भी केवल अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य में कर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रहेगा तो वाच्य को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आइए देखते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है? जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, जहां क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लेकर के चलते हैं, मोहन निबंध लिखता है। मोहन निबंध लिखता है, तो अब यहां मोहन क्या है? कर्ता। मोहन है कर्ता। निबंध लिखता है, निबंध जो है सकर्मक क्रिया भी है। निबंध है सकर्मक क्रिया, तो यहां निबंध के कारण यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। तो मोहन निबंध लिखता है, यह एक सकर्मक क्रिया है और मोहन जो है कर्ता है। यहाँ मोहन की विशेषता बताई जा रही है, मोहन की प्रधानता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम कर्तृवाच्य कहेंगे। माता जी खाना पकाती है, तो यह माता जी की प्रधानता है। तो कर्ता कौन है? माता जी। ये
कर्तृवाची का उदाहरण। एक और उदाहरण जैसे लेते हैं, राम हंसता है, यह अकर्मक क्रिया है तो फिर भी कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कर्तृवाच्य जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन निबंध लिखता है, माता जी खाना खाती है, रमेश हंसता। ठीक है, अब दूसरा भाग है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसमें कर्ता के अनुसार बदलता है कर्तृवाच्य में, यहाँ कर्म में कर्म के अनुसार बदलता है। जैसे मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है, तो यहाँ लिंग किसके अनुसार बदल रहा है? लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदल रहा है। मेरे द्वारा कहानी लिखी जाती है, यहाँ भी कहानी कर्म है, कहानी के अनुसार जो है लिंग और वचन बदलता है, तो हम उसको कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य में ध्यान रखना है, जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है, मेरे द्वारा कहानी लिखी जाती है। और भाववाच्य, जहां पर क्रिया का भाव प्रधान होता है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से है, भाव से होता है, वहां भाववाच्य कहते हैं। मोहन से लिखा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्रिया का भाव प्रधान होता है अर्थात क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। मोहन से लिखा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, तो इस प्रकार के नहीं वाला शब्द ज्यादा करके लाचार अवस्था जो भाव प्रकट होता है, वहां पर भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं वाच्य में हम परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बच्चे खेलते हैं, ये कर्तृवाच्य हो गया। बच्चों से खेला नहीं जाता, बच्चों से खेला नहीं जाता, ये कर्मवाच्य हो गया। मैंने पत्र लिखा, कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य है। सॉरी, एक और यहां पर है, बच्चे खेलते हैं, कर्तृवाच्य। बच्चों से खेला नहीं जाता, यह भाववाच्य है, यह भाववाच्य है। मैंने पत्र लिखा, कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य है। वे घर जाता है, कर्तृवाच्य है। उसके द्वारा घर जाया जाता है, वो कर्मवाच्य है। ठीक है, सो अब मैं चल नहीं सकता, कर्तृवाच्य। मुझसे नहीं चला जा सकता, भाववाच्य। मुझसे नहीं चला जा सकता, भाववाच्य। पक्षी उड़ेंगे, कर्तृवाच्य है। पक्षियों से उड़ा जाएगा, भाववाच्य। तो भाववाच्य में ध्यान रखना है, अक्सर जो है नहीं का शब्द आता है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो अब बच्चे खेलते हैं, कर्तृवाच्य। बच्चों से खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार वाच्य पाठ पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।